दोस्तों, पंजाब से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि गांवों की तकदीर बदलने वाली शुरुआत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पुश्तैनी गांव सतोच से वायर फ्री विलेज पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है और अब इस प्रोजेक्ट की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है। सोचिए, वो गांव जहां हर गली में बिजली के तारों का जाल, हर मोड़ पर खंबे, बारिश में शॉर्ट सर्किट का डर, तूफान में अंधेरा, आज वहां एक गांव मॉडर्न और महफूज मॉडल बनने जा रहा है। दोस्तों, आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने गांवों के नाम पर सिर्फ वादे किए, किसानों के नाम पर राजनीति की, गांवों को विकास के पोस्टर में दिखाया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? टूटे खंबे, लटकती तारें, खेतों में हादसे, आग लगने का खतरा और बिजली कटौती से परेशान अवाम। लेकिन आज भगवंत मान सरकार ने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो गांव भी दुनिया के मॉडर्न शहरों जैसी सहूलतें पा सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे गांव में बिजली लाइनें जमीन के नीचे डाली जाएंगी। करीब 7 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन और 9.5 किलोमीटर लो टेंशन लाइन अंडरग्राउंड होगी। 800 घरों तक 41 किलोमीटर लंबी सर्विस केबल पहुंचेगी और सबसे बड़ी बात, गांव से करीब 382 बिजली के खंभे हटाए जाएंगे। यानी अब गांव की गलियां खुली होंगी, तारों का डर कम होगा और तूफान या बारिश में बार बार बिजली गुल होने की परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिल्कुल सही कहा कि यह सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि गांवों को महफूज और मॉडर्न बनाने की शुरुआत है। दोस्तों, पंजाब का किसान सबसे ज्यादा खतरा तब महसूस करता है जब खेतों में बड़ी मशीनें काम करती हैं और ऊपर से हाई वोल्टेज तारें गुजरती हैं। कई बार कंबाइन मशीनें तारों से टकराई, आग लगी, हादसे हुए, लोगों की जान तक गई। लेकिन अब 3.5 फुट नीचे अंडरग्राउंड लाइन बिछने से यह खतरा बहुत कम हो जाएगा। और जरा सोचिए, आज तक बीजेपी ने स्मार्ट सिटी का इतना शोर मचाया, लेकिन क्या कभी स्मार्ट गांव की बात की? कांग्रेस ने दशकों तक पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन गांवों की बिजली व्यवस्था को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज वही काम भगवंत मान सरकार कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ट्रेंचलेंस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, मतलब सड़कें तोड़े बिना काम होगा। डिजिटल और फाइबर आधारित तारें डाली जाएंगी जिनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि तेज गर्मी, बारिश, तूफान और आग जैसी सूरतों में भी बिजली सप्लाई पर असर कम पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गांवों के लिए मिसाल बन सकता है। सबसे अहम बात सुनिए, ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, यानी बिजली की बर्बादी कम होगी और लोगों को बेहतर वोल्टेज मिलेगी। आज गांवों में सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि मोटर नहीं चलती, वोल्टेज कम आता है, बार बार फॉल्ट होता है। लेकिन अगर ये मॉडल कामयाब रहा तो गांवों की तस्वीरें सच में बदल सकती हैं। दोस्तों, राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, काम जमीन पर दिखाना चाहिए। और आज सतोच गांव से जो तस्वीर सामने आई है उसने ये दिखाया कि अगर सरकार चाहे ले तो गांवों की भी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा सकता है। भगवंत मान सरकार इसलिए भी तारीफ हो रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि गांवों को तरक्की का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी और कांग्रेस इस मॉडल से कुछ सीखेंगी? क्या आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के गांवों भी वायर फ्री विलेज बनेंगे या फिर बाकी पार्टियां सिर्फ चुनावी नारों तक ही सीमित रहेगी? फिलहाल पंजाब से जो तस्वीर आई है उसने ये बता दिया कि बदलाव मुमकिन है अगर इरादा सियासत नहीं बल्कि आवाम की जिंदगी आसान बनाना हो। जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं, खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।